हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं DSSB का दास 2 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा हमारा। कब का पेपर है? 2017 वाला, 2019 वाला, जो भी आपका एग्जाम है। यहाँ पे आप डेट देख पा रहे होंगे, ये आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा पेपर मैं अच्छे से कराऊंगा, इंग्लिश सेक्शन कराऊंगा। ध्यान से देखना चीजों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पेपर अच्छा है और इस पेपर का लेवल भी अच्छा खासा रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। और DSSB दास 2 का हम पूरा पेपर अच्छे से करेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के आगे। मेनी कंट्रीज लाइक चाइना, सिंगापुर एंड जापान अमंगस्ट अदर्स आर रूटीनली। जो भाई बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि चाइना, सिंगापुर, जापान क्या है, वो रूटीनली रैंक कर दी गई है इन द नंबर 1 स्पॉट इन बोथ मैथ एंड साइंस में। मैथ एंड साइंस में स्टैंडर्डाइज टेस्ट में उनको काफी अच्छी रैंक कर दिया गया है, एक सिस्टमेटिक वे में लगा दिया, रैंक कर दिया गया। ठीक है, अब देखो आर रैंक, आर अगर आप बोल रहे हो यहां पर, एक मिनट, हाँ, अगर आप आर बोल रहे हो तो यहां पे आर के साथ आप रैंक कैसे लगा रहे हो? रैंक कैसे लगा रहे हो? असल में ना ये ऐसे दे रखा है आपका, जो पेपर में जो एरर दे रखा है वो ऐसे दे रखा है आर रैंक्स, ये दे रखा है, ये रूटीनली रैंक्स। तो आर रूटीनली रैंक कैसे आ जाएगा? चलो आर है, आर के बाद रूटीनली आपने एडवर्ब लगाया, मगर ये जो वर्ब की फॉर्म लगाई है बिल्कुल गलत लगाई है। ठीक है, आपको ये कहना है कि जो बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना, जैसे कि चाइना, सिंगापुर, जापान, वो मैथ्स एंड साइंस में उनको एक स्पॉट पे रख दिया गया, अच्छी रैंक में रखा गया। तो आर के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब आप पैसिव में बोल रहे हो। इनको रखा गया है किसी के द्वारा, ठीक है, इनको रखा गया। तो आर रैंक्स नहीं होगा, आर रैंक्ड हो जाएगा, रैंक्ड, आर रैंक्ड। ठीक है, तो जिसने हमारी पीपीटी बनाई होगी उसने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ रखा है, रूटीनली रैंक्स, यही आपका एरर है, आर रैंक्ड हो जाएगा। देखो मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, अब आप लोग ध्यान से समझना जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। क्या? देखो समझो, मैंने बोला ही, ठीक है, मैंने बोला ही वॉज watering flowers, he was watering flowers। ठीक है, तो अब आप समझो इसका मतलब क्या है कि ये जो बंदा है वह फ्लावर्स को वाटरिंग कर रहा था, वह पौधों को पानी डाल रहा था। ठीक है, अब अगर यहीं पे मैं ऐसे लिख दूं he was watered, मैं ऐसे लिख दूं he was watered, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिख दूं he was watered, तो ही वॉज वाटर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ही वॉज वाटर्ड का मतलब है कि इसको पानी डाला गया। ये तो मीनिंगलेस है, आ रही बात समझ में? इसको पानी डाला गया, ये तो मीनिंगलेस है। तो ये ध्यान रखना, ये पैसिव होता है। अब यहां पर मैं बोलूं कि भाई बहुत सारी कंट्रीज को क्या करा है, रख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर प्लस में V3 आर रैंक डालना था। एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं, बिल्कुल बेसिक है मगर ये चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं ही इज प्लेइंग, सिंपल था, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या है? वह क्रिकेट खेल रहा है। ये सब्जेक्ट और ये कुछ एक्शन कर रहा है। ठीक है, इस पे नहीं हो रहा, एक्शन किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। बट अगर मैं ऐसे बोलूं ही इज प्लेड क्रिकेट, ऐसे बोल दू ही इज प्लेड, मतलब इस बंदे को खेला गया, नहीं, ये तो कहना ही गलत है। अगर मुझे इसका पैसे बनाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। तो क्रिकेट इज प्लेड का मतलब क्या है? जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। खेल किसको रहा है? क्रिकेट ही तो खेल रहा है। यहां पे मैं बोल रहा हूं क्रिकेट इज प्लेड, तो यहां का मतलब सही है कि भाई क्रिकेट खेला गया, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, मतलब क्रिकेट खेला गया उसके द्वारा। बिल्कुल बेसिक था, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं। जब वहां पे आर पैसिव में रख रहे हो तो आप V3 फॉर्म पे रखो। दूसरी चीज, आप ये भी चीज समझो, अगर आर नहीं होता और हमें बोलना है कि कोई चीज रैंक करी गई है, तो अगर इतने सारे नाम है तो प्लूरल है, प्लूरल, अगर हमें प्लूरल चीजों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैनी कंट्री, जैसे लाइक तो चलो यहाँ पे हो गया इसके जैसा, कि मैनी कंट्रीज, ये प्लूरल है पूरा, तो प्लूरल के लिए आपको वर्ब भी यहाँ पे नॉर्मल रैंक रखनी चाहिए थी। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता, प्लूरल वर्ब आती विदाउट एस और ईएस। अगर ये बात आपको मेरी नहीं समझ में आई हो तो आप ये 150 ग्रामर की हमारी वीडियो है, जरूर देख लेना। यहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर है, DSSB को खासकर लेकर, DSSB SSB सबके लिए। ठीक है, आ जाओ, SSC वगैरह सबके लिए। नेक्स्ट आ जाओ। halfway up the mountain we were finding out that we were looking down at the scariest fall ever। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से। हाफ वे, अरे यहाँ पे इसने हाफ वे वी वर फाइंडिंग आउट, यहाँ पे वी वर फाइंड आउट है। ठीक है,
थोड़ी सी गलती हो गई तो कोई ध्यान नहीं, ऐसे दे रखा है पेपर, हाफ वे अप द माउंटेन ये रहा, वी वर फाइंड आउट दैट वी वर लुकिंग डाउन एट द स्केरियस्ट फॉल एवर। मतलब जब हम लोग हाफ वे माउंटेन के आधे रास्ते पे पहुंच गए तब हमें ये पता चला कि भाई हम तो अभी तक के सबसे खतरनाक फॉल को देख रहे हैं। ठीक है, फॉल तक पहुंच गए, समझ आ गई बात। अब आप ये तक मेरी बात ध्यान से देखो, वी वर फाइंड आउट, देखो मेरी बात समझो, मैं खाली ये लिखता हूं वी वर फाइंड आउट, मेरी बात समझो, मेरी बात समझना बस। एक मैंने लिखा वी फाउंड आउट, तो वी सब्जेक्ट ये रहा, वी टू ये रहा, इसका मतलब क्या है, वी फाउंड आउट। वी फाउंड आउट का मतलब है कि हमें पता चला, हमें कुछ मिला। ठीक है, वी वर फाउंड आउट का मतलब क्या है कि हमें ढूंढ लिया। यहां तो पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ना, ये तो गलत है। मैंने क्यों आपको ये समझाया बेसिक की, जिससे कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को पता चलो। जब मैं आधे रास्ते पे पहुंच गया माउंटेन के तो मुझे पता चला, ठीक है, मुझे ये पता चला कि मैं बड़े खतरनाक फॉल को देख रहा हूं अभी तक के, मुझे किसी ने नहीं ढूंढ लिया। ठीक है, तो पैसिव की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो क्या आएगा, वी फाइंड आउट, यहां से वर हट जाएगा, यही आपका एरर है। क्या होना चाहिए, वी फाइंड आउट। अब देखो ये हाफ वे ऑफ द माउंटेन वी दैट वी वर लुकिंग अप, ये पैसिव में है ना, तो वी फाउंड आउट हो जाएगा, वी फाउंड आउट, फाउंड आउट, फाइंड फाउंड फाउंड सेकंड फॉर्म है। ठीक है, एक फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होता है, उसका मतलब स्थापना स्थापित करना भी होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड, ओहो, फिर मुझे लग रहा है मैंने जो नया बच्चा रखा पीपीटी वाला, मुझे तो समझाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है वो चैट जीपीटी का या किसी एआई का यूज कर रहा है, वो अपने आप करेक्ट करके दे रहा है। देखो, द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, यहां पे देखो, यहां पे गड़बड़ है। ठीक है, यहां पे जो आपका जो एरर है पेपर में ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है द इलेक्शन कमीशन हैज दैट अनाउंसमेंट, ये लिखा हुआ है यहां पर, हैज दैट अनाउंसमेंट। अब ध्यान से देखना, द इलेक्शन कमीशन हैज दैट अनाउंसमेंट दैट रीपोलिंग विल टेक प्लेस इन बूथ्स दैट रिपोर्टेड बूथ कैप्चरिंग। अब आप मेरी बात समझो, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते तो आप ये देखते द इलेक्शन कमीशन हैज दैट अनाउंसमेंट, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये तो आपको पता लग जाता कि भाई जो पार्ट में एरर है वो इसी पार्ट में एरर है, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है। हैज दैट अनाउंसमेंट, अगर भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंसमेंट करी है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं हैज मेड एन अनाउंसमेंट, हैज मेड एन अनाउंसमेंट, कि भैया इलेक्शन कमीशन ने एक अनाउंसमेंट करी है, वो रीपोलिंग जो होगी वो ऐसे ऐसे होगी। ठीक है, दूसरा अगर मुझे इसको सही करना था तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता था द इलेक्शन कमीशन हैज, अब हैज क्या मुझे पता है, V3 फॉर्म आएगी, तो हैज अनाउंस्ड दैट रीपोलिंग होगी, मतलब इसकी जगह ये हैज दैट अनाउंसमेंट, ये बहुत घटिया चीज लिखी हुई है। अगर मैं इस दैट को भी हटा दूंगा तो हैज अनाउंसमेंट तो हो नहीं सकता, एएनटी वाला कैसे आ जाएगा यहाँ पे, आपको तो वर्ब चाहिए, हैज के बाद आपको एक वर्ब चाहिए, या तो हैज अनाउंस्ड कर दो, तो अनाउंस्ड एक वर्ब होती है जो यहाँ पे हमने करा हैज अनाउंस्ड, या फिर आप अपनी तरफ से एक वर्ब ऐड करो, मेक की थर्ड फॉर्म करो, हैज मेड एन अनाउंसमेंट। जैसे मैं बोलूं आई हैव अनाउंस्ड, तो वो चीज चाहिए कि भाई मैंने अनाउंस करा, और फिर मैं ऐसे बोलूं मैंने एक अनाउंसमेंट करी, क्लासेस अब होंगे, आई हैव मेड एन अनाउंसमेंट, तो ये दोनों चीजें करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे पीपीटी वाले से दिक्कत हो गई पहले 3 क्वेश्चन में, तो उतना आप एडजस्ट कर लेना, या इतना मैं चाहता हूं कि आप लोग एडजस्ट करो। अगर ये भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे आप लोग तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं खुद एडजस्ट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है चौथे क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ होगी। आगे देखते हैं। पहले तो मैं काम करता हूं, मैं एरर ही पकड़ लेता हूं कि एरर क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। When you are memorizing, try to understand what you are learning and set your priorities so that you learn only the most necessary information। देखो पेपर में जो है ना, ये भी गलत दे दिया यार इसने, यहाँ पे ना ये आ रखा है you were memorize, यही तो आपको पार्ट में दे रखा है ना, क्वेश्चन में क्या है, when you were memorize। अब ये कह रहा है कि जब आप किसी चीज को मेमोराइज करो, जब आप किसी चीज को लर्न करो, ध्यान से समझना, When you were memorize, जब भी आप किसी when you were memorize, पहले तो ये कहना ही गलत हो गया। अब फिर से एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं when, खुद समझना इस बात को, when you were memorize, इसका मतलब क्या, मैंने अभी आपको समझाया ना, पैसिव पैसिव में डाल रहा हूं,
वो भी गलत है, चलो पैसिव डाल रहा हूं तो यहाँ पे ईडी की फॉर्म आनी चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं व्हेन यू वर मेमोराइज्ड, मतलब क्या होगा इसका, जब तुम्हें याद किया गया। हमें तो जिंदा इंसान को वैसे कोई याद नहीं करता, जाने के बाद तो कौन याद करेगा, ठीक है। तो जब तुम्हें याद किया जाए व्हेन यू वर मेमोराइज्ड, गलत है। भाई ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी तुम किसी चीज को मेमोराइज करो तो समझने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो कि व्हाट यू आर लर्निंग एंड सेट योर प्रायोरिटीज। भाई समझने की कोशिश करो जो तुम याद करो और अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि एंड यू लर्न ओनली द मोस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, कि तुम सबसे जैसे समझ लो आप जीके पढ़ रहे हो, अब आपको पता है भाई मुगल के बारे में पढ़ रहा हूं तो बैटल्स देख लूं, डेट डालूं, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उससे याद करो, उसे मेमोराइज करो, ठीक है। पढ़ाई करते टाइम पढ़ो तो सब, बट मेमोराइज क्या करो और ये समझने की कोशिश करो कि जो सब लर्न करना है आपने तो सबसे मोस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो पूरा क्वेश्चन एक जनरल फॉर्म में जा रहा है, मतलब आपका प्रेजेंट में, इधर भी देखो व्हेन यू मेमोराइज, ट्राई भी आपकी जो वर्ब है ये एक प्रेजेंट टेंस में, यू आर लर्निंग सब प्रेजेंट टेंस में, यू लर्न प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे तो वर आना ही नहीं चाहिए था, यही आपका एरर है, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे 10 मिनट, अगर हम ये बोलें कि यू मेमोराइज, ठीक है, यू वर मेमोराइज, तो उसका मतलब ही गलत होगा कि तुम्हें याद करा जाए, नहीं, जब तुम किसी चीज को याद करो तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, व्हेन यू आर मेमोराइजिंग, ऐसे बोलो जब भी तुम कोई चीज मेमोराइज कर रहे हो, ठीक है। यहां पे भी देखो ना आर लर्निंग आ रहा है बार बार, तो आपका पैरेललिज्म भी सही बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे बोलो, या फिर आप ऐसे बोलो व्हेन यू मेमोराइज, ये भी सही है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, देखता हूं मैं अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो फिर मैं ये वीडियो नहीं डालूंगा, दोबारा से शूट करके डालूंगा ये चीजें ठीक करके, वरना अगर सही रहेगा तो ऐसे ही डाल दूं। आ जाओ। रेखा हैड स्किल्स दैट मोस्ट गर्ल्स ऑफ हर एज डिड नॉट पोजेस बट शी डिड वेल इन एग्जाम्स, इसमें भी गड़बड़ है, ठीक है। बट शी डज, देखो क्वेश्चन में आपका ये है, बट शी डज वेल, ये दे रखा है एग्जाम में, ठीक है। रेखा हैड स्किल एट मोस्ट, रेखा के बाद वो स्किल्स है जो सारी लगभग सभी गर्ल्स के पास है। शी डिड नॉट पोजेस बट शी डिड वेल इन एग्जाम, मगर उसने क्या किया, बहुत अच्छा किया एग्जाम में। अब शॉर्ट में समझो तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, देखो हैड आ रहा है पास्ट में, इधर देखो ये भी पास्ट में, तो आपको यहाँ पे क्या डज नहीं, आपको यहाँ पे पास्ट यूज करना चाहिए, बट शी डिड वेल। समझाना पड़ेगा पीपीटी वाले को बहुत अच्छे से कि भाई टाइप ही कर ले, एआई का ज्यादा यूज मत कर, एआई खुद ही करेक्ट करके दे देगा, वो भी कभी कभी गलत करेक्ट कर देता है, ठीक है। आ जाओ आगे देखें। कुड यू प्लीज डैश द अरेंजमेंट दैट नीड टू बी मेड फॉर एग्जीबिशन, क्या आप ये सारे अरेंजमेंट्स कर सकते हो जो एग्जीबिशन के लिए नीडेड हैं, या आप इस बारे में हमें बता सकते हो। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, क्योंकि कोई एग्जीबिशन है और आप पूछ रहे हो यार एग्जीबिशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायरमेंट है आप मुझे बता सकते हो, मतलब आप उन चीजों को इलेबोरेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना इलेबोरेट के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आता है आपका ऑन, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। फिक्स प्रपोजिशन भी इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। ऑल न्यू इंफॉर्मेशन इज डैश इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी नॉट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो क्या करी जाती है, हीप करी जाती है। हीप का मतलब होता है पाइल अप करना चीजों को, पाइल अप का मतलब क्या है कि जैसे कि कूड़े को हीप अप करा गया, मतलब कूड़े का ढेर लगा दिया गया, बुक्स को हीप अप करा गया तो बुक्स का ढेर लगा दिया गया। वही ऑब्वियस सी बात है हमें कि जो सारी इंफॉर्मेशन है, नई इंफॉर्मेशन है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करी जाती है। इज आ रहा है ना, इज तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वैसे यहाँ पे स्टोर्ड है ही, तो इज स्टोर्ड। नेक्स्ट आ, द डॉक्टर आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चन अबाउट माई इलनेस डैश आई आंसर ट्रूथली, भाई डॉक्टर ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे मेरी इलनेस से रिलेटेड, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैनी ऑफ देम। देखो हमेशा जब भी आप बोलो ना कि मैंने इन क्वेश्चंस का रिप्लाई किया, जिन क्वेश्चंस को मैंने रिप्लाई किया, तो आप हमेशा ध्यान रखना आप इन सब चीजों के लिए विच का यूज करते हो, विच। ये बात मेरी ध्यान रखो, रट लो इस चीज को, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, जो मैं बता रहा हूं। जैसे बोला द डॉक्टर आस्क्ड मी मेनी क्वेश्चंस अबाउट माय इलनेस, डॉक्टर ने क्वेश्चन पूछे और मैंने उनमें से उन क्वेश्चंस का अच्छे से रिप्लाई किया, ट्रूथफुल रिप्लाई दिया। तो देखो मैनी ऑफ देम आई आंसर ट्रूथफुली नहीं, मोस्ट ऑफ विच, ये जो विच वाला रहा ना भाई, उनमें से मैंने काफी सारों का आंसर दिया। मोस्ट ऑफ दोज गलत है, मोस्ट मैनी ऑफ दैट गलत है, ये आपका। जो समझा रहा हूं चीजें, जहां मुझे लगेगा ज्यादा समझाने की जरूरत है मैं समझा के चलूंगा, ठीक है, और आप लोगों को चीजों का ध्यान रखना। आ जाओ। वी हैड प्लान टू, क्या करना है इस क्वेश्चन में, पैसिव देखना है, पैसिव, ठीक है।
We had planned to visit Greece in the summer vacation but have dropped the plan due to cancellation of many flights. We had planned to visit Greece. अब देख लो, अब यहां पर आपने देखा हैड प्लान्ड आ रहा है, तो आपने देखा पैसिव के लिए मुझे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। पहली बात तो ये, तो सबसे पहले आप यही देख लो कहां पर है। यहां पर क्या है, वी प्लान्ड गलत हो जाएगा भाई, पहले तो यही उठ के आएगा विजिट ग्रीस, मतलब अ विजिट टू ग्रीस, ये निकल के आएगा पहले, अ विजिट टू ग्रीस, अ विजिट टू ग्रीस। चलो एक बार हम देखते हैं हैड प्लान्ड का हैड बीन प्लान्ड जो बनाना है हमें, वो किधर है, आओ देखते हैं। अब विजिट टू ग्रीस हैज बीन प्लान्ड गलत है, जब हैड दे रखा है तो हम हैज कैसे कर सकते हैं, वी प्लान्ड वैसे ही गलत हो गया। अब विजिट टू ग्रीस हैड बीन प्लान्ड ये सही है। अब विजिट टू ग्रीस वॉज, ये तो वैसे ही कट गया, यही आपका आंसर हो गया भाई, इसमें क्या था समझने की, शॉर्ट है ना, शॉर्टकट भी समझा रहा हूं। ऐसे आपने जल्दी, अब पेपर आप कर रहे हो वैसे ही लेंदी होगा दास 2 का पेपर, जुलाई में पेपर होने की उम्मीद है दास 2 का, ठीक है, तो इसलिए अच्छे से चीजों को ध्यान रखना। आओ देखते हैं, वी हैड प्लान टू विजिट ग्रीस। अब विजिट टू ग्रीस हैड बीन प्लान्ड बाय अस बट द प्लान, फिर यहाँ पे बट द प्लान जो है हैज बीन ड्रॉप ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ मैनी फ्लाइट, जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि काफी सारी जो फ्लाइट थी वो कैंसिल होगी इस वजह से, ये आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, आई एम राइटिंग अ बुक डिस्क्राइबिंग माई एडवेंचर। देखो आई एम राइटिंग, इसका आपको पैसिव बनाना है, तो हमेशा ध्यान रखना इसका पैसिव बनता है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। मतलब जब भी आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए, कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए या फिर कोई भी आपका परफेक्ट आ जाए, तो परफेक्ट वालों के बनते हैं हैड, मतलब परफेक्ट वालों के बनते हैं, आप ऐसे मान के चलो, परफेक्ट वालों के बनते हैं बीन प्लस V3 लगाकर, और कॉन्टिन्यूअस वालों के पैसिव बनेंगे बीइंग प्लस V3 लगा के। बस मेरी ये बात ध्यान रखना आप लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां आता आई एम राइटिंग अ बुक, तो यहां पे होना चाहिए था आपका अ बुक इज बीइंग रिटन, पहले तो यही आना चाहिए बीइंग रिटन। बीइंग रिटन कहां है, देखो यहाँ है बुक इज बीइंग रिटन, अब बुक इज बीइंग रिटन, अब बुक इज रिटन, ये गलत हो गया, अब बुक हैज बीन रिटन गलत हो गया। चलो दो तो कट गए, दो बचे, अब आगे देखते हैं। अ बुक इज बीइंग रिटन बाय मी इन विच आई एम डिस्क्राइबिंग, अब ये आई एम इंसर्टिंग पिक्चर्स, आई एम डिस्क्राइबिंग इन विच आई एम डिस्क्राइबिंग माई एडवेंचर्स, पिक्चर्स और पिक्चर्स आई वेंट टू आर ऑल्सो बीइंग इंसर्टेड इन द बुक। आ जाओ भाई ध्यान से देखें एक बार, बाय मी इन विच आई एम डिस्क्राइबिंग माई एडवेंचर्स एज वेल कहीं पे है, आई वेंट टू आर ऑल्सो बीइंग इंटरेस्टेड, नहीं ये नहीं है। देखो अ बुक इज रिटन बाय मी इन विच आई एम डिस्क्राइबिंग माई एडवेंचर्स, पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस आई वेंट टू आर ऑल्सो बीइंग इंसर्टेड इन द बुक। देखो मेरी बात समझो, इसका समझो, कह रहा है एक बुक जो मेरे द्वारा लिखी जा रही है, लिख रहा है ना वो, बुक लिखी जा रही है, उस बुक के अंदर मैंने डिस्क्राइब करे हैं मेरे एडवेंचर्स, और मैंने उन जगहों की पिक्चर्स भी डाली है, उन जगहों की पिक्चर डाली है जो जो मैंने जगह विजिट करी है, ठीक है। पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस आई वेंट टू, जिन जिन जगह पे मैं गया हूं, आर ऑल्सो, वो भी मैंने उस बुक में डाल रहा हूं। पैसिव उसमें है ना, कॉन्टिन्यूस में बस हम ये पढ़ रहे हैं, डाल रहे हैं, ऊपर वाला भी देख लो, आई एम ऑल्सो इंसर्टिंग पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस आई वेंट टू इन द बुक। जब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ये एज वेल एज, तो अपनी मर्जी वगैरह से मत लगाना। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ पे तो आई वेंट टू, ये आर क्या, ये वाला जो पूरा वर्ब है वो इसके लिए पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस, इसका वो यहाँ पर है, इसका जो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो तो इसके साथ ही, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ऑप्शन कटिंग से हमेशा 2-3 ऑप्शन काट देना, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। The drug peddler started selling drugs dash but when he was found out and caught he was jailed। ड्रग पेडलर ने क्या किया, स्टार्ट करना चालू करा ड्रग्स बेचना छुपके, चोरी छुपे, छुपके मतलब मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से नहीं, अननोइंगली अनजाने तरीके से बेचेगा नहीं, साइमल्टेनियसली साथ साथ बेचेगा, साथ साथ पुलिस पकड़ लेगी नहीं, सरप्टिशियसली, सरप्टिशियसली का मतलब होता है इन अ सीक्रेट वे, इन अ सीक्रेट वे, इन अ फर्टिव वे, FURTIVE, मतलब चुपके से, इन अ सीक्रेटली, इन अ सीक्रेटली, सीक्रेटली तरीके से, ठीक है। जैसे एक वर्ड और ध्यान रखना आप,
क्लैंडेस्टीन, CLANDESTINE, सरप्टिशियस, क्लैंडेस्टीन, सीक्रेटली, फर्टिव, इन सब का मतलब होता है छुपके से, ठीक है, चुपचाप छुपके से कोई चीज करना, ठीक है। एक और वर्ड ध्यान रखना, स्टील्दी, स्टील्थ, इसका मतलब भी होता है छुपके से। जैसे एक होता है ओवर्ट ऑपरेशन होते हैं ना आर्मी में, ओवर्ट ऑपरेशन मतलब खुल के, ओपन ऑपरेशन, ओवर्ट प्लेसेस मतलब ओपन प्लेसेस। एक होते हैं आर्मी में कोवर्ट ऑपरेशन, मतलब चुपचाप छुपके, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। कोवर्ट का मतलब कोवर्टली कोई चीज करो, मतलब एकदम हिडन तरीके से, सीक्रेट तरीके से। ये चीजें मेरी ध्यान रखना। सरप्टिशियस आपका हो गया। आगे मिस्टर गुप्ता सेड टू तन्वी, अब ये आपके नरेशन भी आ रखे हैं, तो सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। इन्फॉर्म्ड करा, सेड टू करा, टोल्ड तन्वी, चलो टोल्ड इधर है, और क्या और भी देख लेते हैं। इट विल बी डार्क बाय द टाइम यू रीच द एयरपोर्ट, इट विल को हम कन्वर्ट कर देंगे इट वुड बी डार्क, इट वुड बी डार्क, कहां है वुड बी, ये रहा एक वुड बी डार्क। इट वाज विल भी गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। डेट इट वुड बी डार्क, यहां पे भी क्या है, डेट इट वुड बी डार्क बाय द टाइम शी, बाय, देखो यू किस में कन्वर्ट हो जाता है, यू होता है सेकंड में, तो शी आ जाएगा यहां पर, शी, यहां भी शी है, ये तो कट चुका है, यहां भी शी है, सब सही है। अब देखो शी रीच है ना, ये रीच यहां पे V2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वुड हैव रीच्ड कहां से आ गया, कट गया ऑप्शन भी, ठीक है भाई। प्रेजेंट का पास्ट में होगा, अगर कोई भी चीज है आपको हर चीज को पास्ट में ले जाना, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, तो रीच का हो जाएगा रीच्ड, शी रीच द एयरपोर्ट, शी रीचेज, ये भी कट गया, पहले वाला आपका आंसर हो गया। एक मिनट, पहले वाला और कौन सा है, ये भी कट गया, पहले वाला हो गया। मिस्टर गुप्ता इन्फॉर्म तन्वी दैट इट वुड बी डार्क बाय द टाइम शी रीच द एयरपोर्ट, ही आस्क्ड इफ, डोंट यू थिंक, ही आस्क्ड इफ शी डिड नॉट थिंक she should pick her up, बस 2 मिनट और दे दो, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, कई बच्चे ना इन चीजों में फंसे रहते हैं कि सर ये क्या करें, ये क्या करें, ये क्या लिखा है, ये लास्ट टाइम, भाई ऑप्शन कटिंग पे जाओ, इतना मत सोचो, इतना टाइम नहीं है पेपर में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द इलेक्शंस इन इंडिया हैव डैश मैनी न्यू कंट्रोवर्सीज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो ध्यान से समझना, जो चीजें मैं समझा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। देखो किक आउट, बाहर निकाल दो इसको। किक आउट का मतलब क्या है, किसी को डिसमिस कर दो, किसी को डिसमिस कर दिया, जॉब से बाहर निकाल दिया। किक बैक का मतलब क्या है, किक बैक मतलब लात मारना नहीं, किक बैक का मतलब क्या है, किक बैक का मतलब है किसी को पैसा देके काम कराना, टू ब्राइब, रिश्वत देना, टू ब्राइब। देखो फ्रेजल वर्ब कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किक एट का मतलब क्या है, किसी को लात मारना, ठीक है ना, किसी को लात मारना, ये मतलब। किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट कर देना या बिगिन हो जाना, बिगिन, BEGIN। द इलेक्शंस इन इंडिया हैव किक्ड ऑफ, इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्शंस ऑफ इंडिया है उनकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो बिगिन हो गई, ये स्टार्ट हो गई। ये फ्रेजल वर्ब से ध्यान रखना। किक एट का मतलब होता है मुंह पे घुमा के एक लात मारना, ठीक है। आ जाओ। हीना एंड आन्या डोंट गो फॉर मैथ्स क्लासेस, आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक है आपकी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है आपकी क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन जब ये इतने सारे हैं तो इनके लिए प्रोनाउन आएगा दे, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर क्या है, डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, खाली डू आ जाएगा। पॉजिटिव का नेगेटिव बनता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, डू दे आपका करेक्ट हो जाएगा। आर वार कुछ नहीं लगाना, जब ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखे तो कैसे आ जाएंगे ये, जब खुद ही नेगेटिव है तो डोंट तो आएगा नहीं, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। लास्ट क्वेश्चन, एक 15 क्वेश्चन के बाद बाकी के जो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अभी कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है, इस वजह से मैं जल्दी से करवा रहा हूं, ठीक है। व्हेन द बिल्डर स्टार्टेड डैश वी ऑल प्रोटेस्टेड एज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टार्टेड गोइंग डाउन, जब बिल्डर ने क्या करना चालू करा, गिविंग एवरीवन द कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इग्नोर करना, इग्नोर करना, टू इग्नोर। डूइंग समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ हेड, ड्रॉप ऑफ हेड का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत कुछ करना। ये तो बैठेगा ही नहीं, तुरंत कर रहा है वो, नहीं, इग्नोर कर रहा नहीं। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है टू डू समथिंग विथ या इन एन एक्यूरेट मैनर, एक्यूरेट मैनर, या कोई चीज आप एकदम प्रिसाइसली करो, प्रिसाइसली कोई चीज करो एकदम एक्यूरेटली, ठीक
ठीक एकदम सही टाइम पे जो चीज करो, नहीं। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब होता है पैसा कम करना, कॉस्ट कट करना, कट डाउन कॉस्ट, कॉस्ट कम करना, ठीक है ना, लेस कॉस्ट, कट डाउन कॉस्ट। तो ये जैसे ही पता चला बिल्डर क्या कर रहा है, कटिंग कॉर्नर्स कर रहा है, ठीक है, कम पैसे में कम पैसा लगा के चीजें कर रहा है, तो हमें पता चल गया भैया कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से, हम सब ने प्रोटेस्ट कर दिया। ये आपका करेक्ट होगा। दास 2 का पेपर मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन रह गए हैं 25 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। लाइट चली गई हमारे यहाँ पर और इन्वर्टर पे चल रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है। आज सारी समस्या आ गई, क्वेश्चंस में भी बच्चे ने गड़बड़ कर दी, चलो कोई नहीं। जाते जाते ये हमारा इंग्लिश का कोर्स है, ध्यान से दे जाना, जिससे डीएसएसबी की तैयारी करनी है हमारे साथ, ये इंग्लिश का कोर्स है, आप कर सकते हो। ये हमारा टारगेट बैच है जिसमें मैं आपको पर्सनली टारगेट देता हूँ, तो आप ये सारे कोर्सेज को जाके विनय कक्षा ऐप में देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।